गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम सभी क्लास 10 की सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होंगे। ठीक है, पोल कैसे आता है? बच्चे आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा एक क्वेश्चन नंबर, साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी वोट पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड। और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। और बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या चीज कवर कर ली थी? सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज कवर कर लिया था कि सर ए एन बराबर एन इम्पोर्टेंट रिलेशन के नाम से, एन इम्पोर्टेंट रिलेशन के नाम से, एन इम्पोर्टेंट रिलेशन, बच्चे एन इम्पोर्टेंट रिलेशन के नाम से हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि सर ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। बोले इतना क्लियर सभी को? ये रिलेशन सभी ने पढ़ा था कि सर ए एन बराबर कितना हो जाएगा, कि सर ए एन बराबर हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कोई एपी आपके पास में है, समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को भी एक बार लास्ट टाइम। मान लीजिए कि एपी है हमारे पास में तीन, तीन के अंदर दो जोड़ा पाँच, पाँच के अंदर दो जोड़ा सात, सात के अंदर दो जोड़ा नौ, नौ के अंदर दो जोड़ा ग्यारह, ग्यारह के अंदर दो जोड़ा तेरह और दो 15। बच्चे ए एन का मतलब क्या है कि आप कौन सी टर्म की बात कर रहे हो? मान लीजिए आप तो फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? फिफ्थ। एक, दो, तीन, चार, पांच। मान लीजिए आप फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं। बच्चे ए फाइव कितना हो जाएगा? एस फाइव माइनस एस फोर, यानी कि एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यानी कि जो ए एन होगा यानी कि ए फाइव होगा वो एस फाइव माइनस एस फोर होगा। एस फाइव का मतलब क्या है सर? पांच, यहाँ तक कि पांच टर्म्स का सम कितना हो जाएगा बच्चे? 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35। सर 35 माइनस सर चार टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? सर 7 और 3 8, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24। बच्चे इसमें से 24 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 11। यानी कि आपके पास में फिफ्थ टर्म आ जाएगी। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर हमें ये याद रखना है कि सर जो ए एन का फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है कि एस एन माइनस एस एन माइनस एस एन माइनस, ये आप सभी को याद रखना है। और ये एग्जाम के अंदर आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस, द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी दिस, फाइंड द 15th टर्म। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलें। बोले एक बार जल्दी से। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सर टॉपिक है हमारे पास में आज की क्लास का सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या टॉपिक है? द टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एन पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए जाए, सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, एन पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि आपको सबसे पहले ये डाउट आ रहा होगा सर इंटीजर्स क्या होते हैं? बोले किसी को कोई डाउट? देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर्स हमारे पास में होते हैं सर, अगर इंटीजर्स की बात की जाए सर, जितनी भी प्राकृतिक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक, दो, तीन, चार, अप टू इनफाइनाइट, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो को भी मिला लें और सभी नेचुरल नंबर के माइनस वाले नंबर्स को भी मिला लें, यानी कि नेचुरल नंबर के आगे माइनस का चिन्ह लगा लें, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, सर ये जो नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं।
यानी कि सर इंटीजर्स की एक खासियत है, बोलिए क्या खासियत है इंटीजर्स की? सर इंटीजर्स हमारे पास में नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। सर इंटीजर्स हमारे पास में नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। जैसे कि सर ये रहे इंटीजर्स, एक से लेकर के इनफाइनाइट तक। सर अगर नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस का निशान लगा हो तो भी वो इंटीजर्स के अंदर आएंगे, और सर जीरो को भी हम लोग इंटीजर के अंदर इंक्लूड करेंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये सेट सभी को याद रहेगा कि इंटीजर्स कौन होते हैं। अब देखिए हमारे पास में है द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये एन पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोल रहा है कि सर 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप लोग कहां तक चले गए? एन तक चले गए। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हो जाएगा? सर एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में एस एन बराबर एन n+1/2। बोलिए सभी को याद हो गया कि सर एस एन बराबर एन की मल्टीप्लाई करेंगे n+1 के अंदर अपॉन 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे माइक ओपन करके, क्या एस एन का फॉर्मूला याद है कि एस एन कितना हो जाएगा सर? n × n+1/2। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये दिया गया है कि सर सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे बताइए 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? सर अगर आपको सम निकालना है 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का तो ए बी क्या होगी सर? 1 +2 +3 +4, यानी कि आपने इनको जोड़ दिया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? भाई फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा सर? एक के बाद में 2 3 4, इस तरीके से ये था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका सम बताइए, इनका सम कितना होगा? बच्चे इनका सम यानी कि आपसे इनको जोड़ करके पूछा जा रहा है कि बताइए इनको ऐड करके कितना होगा। तो आपने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, एस एन बराबर n+1/2। अब n कितना है सर? देखिए अगर 2 तक होता तो n की वैल्यू 2 हो जाती, सर 4 तक होता तो n की वैल्यू 4 हो जाती, सर 1000 तक है तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 1000 हो गई। बच्चे एस 1000 कितना हो गया हमारे पास में? 1000 इंटू 1000 के अंदर एक ऐड करोगे तो कितना हो गया? 1001/2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 से कट किया, 2 पंजे 10, डबल 0, यानी कि सर 500 की गुणा आपको करनी है 1001 में। बच्चे दोनों जीरो तो एज इट इज आ जाएंगे पीछे, बाकी आपने 5 की गुणा की 1 में 5, 0 0 5। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप इसका आंसर निकालोगे सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा। बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए। सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए बाकी बच्चों का भी आंसर आना शुरू हो गया है चैट सेक्शन के अंदर। 2 बच्चों का आंसर आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए भाई बाकी बच्चे भी बताइए आंसर, अगर इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तो बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सर फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स देखा जाए तो बच्चे आप लिखोगे सर 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट, सर कितना हो गया? 50।
यानी कि सर ये 50 पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव। आपको इनका एस एन निकालना है। तो सर एस एन का फॉर्मूला कितना था, n+1/2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी कि आपको S50 निकालना है, बच्चे 50 और 50 में ऐड किया तो 51/2। अब देखिए आप लोग इसको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके हाथ में करनी। सर 2 से काटा 50 को तो 25 आ गया, यानी कि सर 25 × 51। बच्चे कितना हो जाएगा, देखिए आप 25 से कम 25 करेंगे तो 5, हासिल लगा 2। सर 25 पंजे 125 और 2 127। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपसे अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ, और बच्चे आपको सम निकालना है कि आप ये बताइए 51, 52, 53 डॉट 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 100 तक, बताइए सम कितना होगा। बोलिए बच्चे सम कितना होगा। ठीक है सर 5050। बाकी और बच्चे बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व किया होगा कि सर एपी के अंदर सर एस एन का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 और A+L। सर n कितने हैं, ये कितनी टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, सर ये 100 टर्म, ये 50 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बच्चे, 50 टर्म्स है। तो आपने लिखा सर 50/2, ए की वैल्यू 51 प्लस एल की वैल्यू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, 2 से काटा 50 को तो 25 आ गया, और सर इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 151। अब 151 के अंदर आप लोग 25 की मल्टीप्लाई करोगे, बोले जरा कितना आ गया। सर 25 से कम 25, 25 का 5, हासिल लगा 2। सर 25 पंजे 125, 125 दो 127, 127 का 7, हासिल लगा 12। सर 25 से कम 25, और 25 और 12 कितना हो गया, बोलिए। सर 25 और 12 हो गया 37। बोलिए इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. सर N50 कहाँ से आए? n50 कहाँ से आया। चलिए बाकी और किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है n50 के अलावा। देखिए आप ये बताइए, अगर 1 से लेकर के 100 तक गिनती होती, अगर ये 1 से लेकर के 100 तक होती, तो बच्चे बताओ जरा कितनी काउंटिंग हो जाती, पूरी 100 हो जाती कि नहीं हो जाती। अब ये पूरे 100 नंबर हो जाते हैं, पर इन 100 में से कम कितने हैं, सर ये 50 कम है। तो बताओ आगे के n कितने हैं, ये 50 ही तो है। SN का मतलब क्या होता है, n/2 A+L। भाई नहीं आया कि समझ में, ये बताओ पहले। भाई आप लोगों से अगर ये पूछा जाए, आ गया सर। दो, 2 के अंदर 3 जोड़ा 5, 5 के अंदर 3 जोड़ा 8, 8 के अंदर 3 जोड़ा 11, 11 के अंदर 3 जोड़ा 14, 14 के अंदर 3 जोड़ा 17। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 1 2 3 4, S4 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, सर 4/2 और A+L। आपको दोनों चीजें पता है, सर ये रही और ये रही फोर्थ टर्म। ठीक है, बच्चे S4 की वैल्यू कितनी आ गई, काटा तो 2, और ये कितना आ गया, 2 + 11। ठीक है बच्चे, और 11 तो 13, यानी कि सर 2 × 13 कितना हो गया हमारे पास में, 26। सर 8 और 2 10, ये हो गया कितना, 11 और सॉरी 5 16 और 10 26। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सर इसके अंदर आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया था ना, SN बराबर n+1/2, ये लगाया था ना फॉर्मूला आप लोगों ने। Yes, sir. बोलिए, यही फॉर्मूला लगाया था ना आपने। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आप लोग कैसे इस्तेमाल करोगे, सारी चीजों को हमें समझते हुए चलना है। देखिए अगर हम लोग समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को, तो सर अगर हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, आपसे पूछा गया 51 + 52 प्लस अप टू 100 तक सम बताइए कितना होगा। एक तो आपको ये पता लग गया कि सर हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सर SN बराबर n/2
और ए प्लस एल वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन पर अगर आपको ये एस एन बराबर यूज करना है कि सर एस एन बराबर एन एन प्लस वन बाई टू, बच्चे नंबर हमेशा शुरू से होने चाहिए, ये नंबर शुरू से होने चाहिए। यानी कि सर इसके अंदर कौन कौन मिसिंग है, सर इसके अंदर मिसिंग है एक प्लस दो प्लस डॉट 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 प्लस, सर यहाँ तक के नंबर मिसिंग है। अब आप पूरी सीरीज का सम निकालो, कितना हो जाएगा बच्चे, एस एन हो जाएगा 100 × 100 प्लस वन बाई टू। लेकिन पर सर ये ज्यादा हो गया, हमें हटाना होगा यहाँ तक का सम, यानी कि 50 × 51 बाई, ठीक है। अब क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ, यस सर। ठीक है। यस यस सर। सर। तब जाकर के आपका आंसर आएगा। अब देखिए सर 100 से गुणा करना तो आसान है, सर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 101, पीछे 2 जीरो आ जाएगी बटे 2। सर 50 से गुणा करना भी आसान है, जीरो तो आएगी आएगी, 5 एकम 5 और 5 × 5 25 बटे 2। अब भी आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि सर अगर डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर एक समान है, बच्चे 10100 में से आप 2550 को घटा दीजिए, जीरो, बच्चे 10 में से 5 गया 5, ये जीरो हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि आपने कैरी आगे कर दिया है। बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में 75 बचेगा, यानी कि सर 7550, दो से कट करोगे सर, दो तिया 6, सर 2 सत्ते 14, सर ये कितना आ गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया 3775। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने एक नई चीज आज सीखी है एक्स्ट्रा में, बोलो सीखे कि नहीं सीखे कि सर अगर हमारे पास में नंबर स्टार्टिंग से ना हो तो हम फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि उस सीरीज को हम लोग स्टार्टिंग से बना लें। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। कौन से क्वेश्चन नंबर के लिए? क्वेश्चन नंबर है 23 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास में? 23, एक सेकंड में आने वाला है। चलिए आप लोगों के सामने पोल आ गया होगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी तो डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? भाई क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 में से अभी 7 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करते रहें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहें। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है भाई, बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 17 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 7 बच्चे और बाकी है। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ गया है। 6 बच्चे बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, रुके हुए बच्चे थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके आंसर वोट कीजिए। जब हो जाए तो बताना कि हो गए से। बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। 19 बच्चों का आंसर आ गया है। सर हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 20 बच्चों का आंसर आ गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी और वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप सभी के सामने पोल सेक्शन का रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल सेक्शन का रिजल्ट है, एक बच्चे ने ए, 14 बच्चों ने बी और 5 बच्चों ने सी ऑप्शन। 1, 14, 5 बच्चे लिख लेते हैं हम। 1, 14 और 5। साथ में बच्चे, साथ में चैट सेक्शन में किसी का कोई आंसर नहीं आया है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे सर? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू 40। ये है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो सर एस एन का फॉर्मूला आप लोग लगाओगे n+1/2। यानी कि हमारे पास में क्या आ गया बच्चे? हमारे पास में आ गया है, ये रहा सर S40 बराबर 40 × 41/2। बच्चे 2 से कट करेंगे इसको तो कितना आ गया? 20। यानी कि 20 × 41। देखिए ये जीरो तो आएगी आएगी। सब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 8। कितना आ गया हमारे पास में? 820। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में सही आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे, एक बच्चे का आंसर आ गया है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? गलत मत कर देना। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 15 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। भाई अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं, 24 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी आंसर कीजिए। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। चलिए बच्चे, आप सभी बच्चे सामने देखिए, आपको हम बता देते हैं। दो बच्चों का सी ऑप्शन चैट के अंदर आया है और पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? बी ऑप्शन 3 बच्चों का, बी ऑप्शन 3 बच्चों का, और सी ऑप्शन कितने बच्चों का है? 16 बच्चों का। ठीक है। और चैट सेक्शन के अंदर दो बच्चों का आया है हमारे पास में सी ऑप्शन। आप लोगों से पूछा गया था फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 +2 +3, इस तरीके से आपको 200 तक जोड़ना था। बच्चे एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, एस एन बराबर एन प्लस 1/2। बच्चे हमारे पास में कितना आ जाएगा? सर ये हमारे पास में आ जाएगा एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 200 इंटू 201 अपॉन 2। बच्चे इसको काटोगे 2 से तो कितना आ गया? 100। यानी कि सर 100 की गुणा करोगे आपको 201 में, अगर 100 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 20106। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बोलिए यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है Yes, बच्चे, sir. अगर यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चे, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं, वो आप सभी को सॉल्व करना है। नोटबुक ले लीजिए, जिनके पास में नहीं है प्लीज वो ले लीजिए, जिनके पास में है देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। क्या चीज क्वेश्चन है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। द सम ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 terms of an AP is 63 and the sum of its next 7 terms is 161. Find the 28th term of this AP। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? मान लीजिए एक एपी है हमारे पास में, कोई भी एक एपी मान लेते हैं, ए प्लस डी। इस तरीके से इस एपी के अंदर मान लीजिए यहाँ पर 7वीं टर्म है, 7th टर्म। एक एपी ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, एक एपी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, A2 A3 डॉट 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 A7 A8 A9 डॉट 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 A14 A15। इस तरीके से एक एपी है। बोला जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि शुरू की 7 टर्म्स का सम कितना है सर? वो 63 है। और आगे की 7 टर्म्स का सम कितना है? 161 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप 28th टर्म बताइए। क्या आपके पास में टाइम कितना हो रहा है? 9:04।
और आपके पास में 4 ही मिनट है या 5 मिनट, मान लीजिए 9:09 तक का टाइम आपके पास में है कि आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं ना आप सभी लोग? यस सर। ठीक है, ट्राई कीजिए जल्दी से। सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा।
बोलिए बच्चे, हुआ क्या कंप्लीट? 9:09 आपके कंप्लीट हो गए। बोलिए कितने बच्चों का हो गया? सर किया तो है, शायद से गलत हो सकता है सर। क्या तो है, शायद गलत हो गया, लेकिन पर आप लोग ये देखिए, आपको पूरे 5 मिनट का टाइम दिया। चलिए अभी 1 सेकंड की और डिमांड है, तो 1 सेकंड और देते हैं इशिका को। ठीक है मनीष, मनीष और इशिका की थोड़े से टाइम की और डिमांड है, तो थोड़ा सा टाइम और देते हैं हम इनको। बाकी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने क्या है, बट आप लोगों को थोड़ा सा बस समझना बाकी है। देखिए आप लोगों को हमने ही पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। याद है क्वेश्चन? उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको छोटा सा देते हैं हम आपको। चलिए आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, जिन बच्चों का होने वाला है वो इसी क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, और जिन बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप लोगों को हम ये क्वेश्चन देते हैं एक छोटा सा एपी का। ये आप लोगों को करा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हो गया है क्या, बताइए अगर हो गया है तो एक बार जल्दी से। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लासरूम में कराया हुआ है पहले, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। एक सेकेंड, चलिए मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। देखिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन अभी कराएंगे इसके बाद में। देखिए आप लोगों को दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि आपको S7 की वैल्यू दे रखी है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर S7 की वैल्यू हमें दे रखी है 63 है। ठीक है, लेकिन पर आप लोग Sn का फॉर्मूला जानते हैं। सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है Sn का फॉर्मूला। देखिए बच्चे, यस सर। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि सर S7 कितना हो गया? सर ये हो गया 7/2 2a प्लस 7-1 कितना हो गया? 60। बोलिए इतना क्लियर सभी को? और यहाँ पर भी सर n की जगह 7 आ जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर भी n है वहां वहां पर क्या लिख दिया जाएगा? 7 लिख दिया जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? सर एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला क्या कराता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। शुरू की n टर्म्स का सम ये होगा। अब मान लीजिए आपको S7 की वैल्यू तो पता लग गई। सर S7 की वैल्यू कितनी? 63 है। तो सर S7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 6d बराबर 63। तो सर यहाँ से 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? इधर ये 7/2 था, इधर आके 2/7 हो जाएगा। सर 7 से काटा 9 दूनी 18, यानी कि सर 2a प्लस 6d की वैल्यू 18 हो जाएगी। यहाँ तक बताइए सभी को क्लियर? यस सर। अच्छा एक बात हमें बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सर एपी है 3, 3 के अंदर 2 जोड़ा 5, 5 के अंदर 2 जोड़ा 7, 7 के अंदर 2 जोड़ा 11, सॉरी 2 जोड़ा 9, 9 के अंदर 2 जोड़ा 11, और 11 के अंदर 2 जोड़ा 13। सही लिखा है हमने? 3 तो 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13। अच्छा ये बताइए, शुरू की 3 टर्म्स का सम कितना है? आप कहोगे सर 7, 5 12 और 3 15। बच्चे आगे की 3 टर्म्स का सम कितना है? सर ये हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 10 30 और 3 33। अगर हम कहने लगे सर शुरू की 6 टर्म्स का सम कितना है, तो आप क्या कहोगे? सर 5 3 8, 3 और 1 4। शुरू की 6 टर्म्स का सम कितना है? 48 है। बोलिए है कि नहीं है? बोलिए यस बच्चे। सर।
अब आपको इसके अंदर वही चीज इस्तेमाल करनी है कि बच्चे आपने क्या करा, आपने कुछ ऐसा किया कि सर शुरू की 7 टर्म्स का सम तो ये रहा, आगे की 7 टर्म का सम 63 है, तो बच्चे शुरू की 14 टर्म्स का सम कितना हो गया सर, इसके अंदर 63 जोड़ दो, तो सर ये कितना हो गया हमारे पास में 224। यानी कि सर शुरू की 14 टर्म्स का सम कितना हो गया 224 हो गया। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। S14 का फॉर्मूला लगा दो, 14/2 2a प्लस 14 - 1 यानी कि 13d बराबर 224। अब बच्चे 2a प्लस 13d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2a प्लस 13d की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 224। तब इसको काटा 2 से तो 14 को काटा 2 से 7 आ गया सर, ये 7 यहाँ गुणा में था, इधर आके भाग करेगा, 7 के 21, 7 दूनी 14, यानी कि सर 2a प्लस 13d की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो बच्चे इसके नीचे हमने लिख दिया 2a प्लस 13d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 32 है। अब देखिए आप इनको क्या कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो जोड़ा तो बच्चे कट गया, ये कितना बचेगा माइनस के 7d बराबर, बच्चे कितना बचेगा माइनस के 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि सर 7d की वैल्यू कितनी आ गई है 14 और d की वैल्यू कितनी आ गई है 14/7 यानी कि 2 आ गई। बोले क्लियर यस सर। बच्चे, d की वैल्यू 2 आप लोग यहीं पर रख दीजिए इस इक्वेशन में, d की वैल्यू 2। जब d की वैल्यू 2 रखोगे तो सर ये कितना आ गया 2a प्लस d की वैल्यू 2 रखा तो सर 6 दूनी 12 बराबर 18, सर 12 इधर आके घट जाएगा यानी कि 2a बराबर 6 और a की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3 आ गई। सर a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है, 28th टर्म पूछी गई है, बच्चे 28th टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस 27d, बच्चे a की वैल्यू 3 प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू 2, ये कितना आ गया सर 27 दूनी 54, कितना आ गया हमारे पास में 57। बोलिए क्लियर। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, नो बच्चे किसी को नो कोई सर। डाउट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और ढूंढ रहे थे हम आपके लिए, अगर अभी मिल जाता है तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर दें। जरा बच्चे, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन आसान सा दे देते हैं जिससे कि आप लोग कर भी पाओ, पता लगे हम ही करें जैसे क्वेश्चन हमने किया है तो कोई फायदा नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। बच्चे एपी क्या है हमारे पास में, एपी है 5 8 11 14 एंड 16, यानी कि आपको फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है कितना हो। चलिए कीजिए सर। बोले बच्चे कर पा रहे हो क्या आप लोग। सर कर रहे हैं दो। कीजिए बच्चे, कीजिए 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 कीजिए। नाइन 48,
चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ गया है सर 948। ठीक है बच्चे तुषार, चलिए सामने देखते हैं सभी बच्चे। देखिए सर हमें कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी कि सर S24 आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। सर एस एन का फॉर्मूला सभी को याद है कि सर एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है सर S24 कितना हो जाएगा सर 24/2 2a, सर a की वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 माइनस 1 कितना हो गया 23 इंटू डी। डी कितना है बच्चे 8 में से 5 गया तो डी की वैल्यू आ गई सर 8 में से 5 जाने पर 3, हमने 3 रख दिया। बच्चे सॉल्व करेंगे, 2 से काटा 24 को 12 आ गया 10 प्लस बच्चे इसकी 3 से गुणा करेंगे तो 3 क्या 9 और 2 तिया 6, ये बच्चे कितना आ गया 12 गुणा 79। बच्चे 12 निम्मा 108, 8 का 12 निम्मा 108 का 8 हाथ से लगा 10, 12 सत्ते 84 और 10 54। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन और देते हैं आप सभी को। फाइंड द सम, क्वेश्चन सर कितने ही है, फाइंड द सम, सम आप लोगों को निकालना है। बच्चे सीरीज ये है हमारे पास में 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 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 प्लस 100। आपको इस सीरीज का सम निकालना है कितना हो, कीजिए सॉल्व, एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। बस ये बता दीजिए आप लोग ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है कीजिए ट्राई। ठीक है मनीष का आंसर आ गया। देखिए बच्चे कर रहे हो ट्राई, कराएं कराएं हम कराएं? बताइए बच्चे, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी तो हम रुकते हैं या फिर हम कराएंगे, बता दो। देखिए बच्चे आप लोग किस तरीके से करोगे, सर आपको फाइंड द सम लिखा है, यानी कि सर हमें ये सम निकालना है। क्या ये एपी है? 25 के अंदर 3 जोड़ा 28, 28 के अंदर 3 जोड़ा 31। हाँ सर ये एपी है। एपी की फर्स्ट टर्म ए कितनी हो गई सर, ये 25 हो गई। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया सर 28 माइनस 25, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई 3। यहाँ तक बताइए क्लियर सभी को?
Yes, sir. क्या हमें लास्ट टर्म पता है? हाँ सर, हमें लास्ट टर्म भी पता है सर, वो 100 है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है SN का। बच्चे हम लोग लगाते हैं SN बराबर n/2 और a प्लस है। अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चे n/2 का n/2 रहेगा। a की वैल्यू हमें पता है सर 25 है, प्लस l की वैल्यू हम लोगों को पता है, बताइए कितनी है सर? 100 है। लेकिन पर क्या हम लोग SN की वैल्यू निकाल पाएंगे बिना n डाले? आप कहोगे नहीं सर दिक्कत हो गई, n तो हमें नहीं पता क्या है। तो बच्चे n कैसे निकलेगा? सर n हमारे पास में निकलेगा कि सर an की वैल्यू कितनी है? सर an की वैल्यू 100 है, और an का फॉर्मूला कितना होता है सर? a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस n-1, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इंटू डी 3 बराबर 100। आप सभी को समझाया गया था कि बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो पहले 25 उधर जाएगा, यानी कि सर n-1 इंटू 3 कितना जाएगा बच्चे? 100 में से 25 गया तो 75। बच्चे n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75/3, यानी कि सर तो कितना आ गया? 25। और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। सर ये n-1 की वैल्यू 25 है, ध्यान रखना सर, ये n-1 की वैल्यू 25 है। थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं कि सर ये n-1 की वैल्यू 25 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, n की वैल्यू 26 हो गई। s 26 बराबर 26/2, और ये कितना हो गया? 125 हो गया। यानी सर 2 से काटा 26 को, कितना आ गया? 13 गुणा 125। सर 13 की गुणा कीजिए 125 में, तो 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 6 32 का 2 हासिल लगा 3, 13 एकम 13 और 3 16। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बोले बच्चे इतना क्लियर? ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1625। आप देखते हैं चैट सेक्शन में कितने बच्चों का सही था? 1625। एक ही बच्चे का आंसर था 1625। बोलिए क्लियर सभी को? केशव सिहाग के नाम से बस एक ही बच्चे का आंसर था, और मनीष का आंसर था। 2 बच्चों का सही था। चलिए तो बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो सभी को थैंक यू। ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका ये चैप्टर 8 भी खत्म हो गया है। आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, वरना तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर कौन सा होगा